এই পর্যন্ত চলে যেতে হবে, কারণ এখানে সব এখানকার কবিরা রয়েছে, সমস্ত সবাই এখানে বাজাবে, এখানে কীর্তন হবে। রাধে শ্যামা রাধে শ্যামা 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज एक विचित्र घटना घटी है तो वो दुख की, किंतु बड़ी चमत्कारमयी घटना है। सभी यात्री जानते हैं, जो कीर्तन कराते थे शुरू में मदन मोहन जी,
उनका शरीर आज पूरा हो गया। और चमत्कार ये है कि वो कीर्तन कराते थे, पद गाते थे, और जो गाते थे वही राधा रानी ने किया। ये बरसाना नित्य धाम है। यहाँ कई घटनाएं घट चुकी हैं। इससे पता पड़ता है कि राधा रानी आज भी यहाँ हैं और भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं। वो गाया करते थे, महल राधा रानी के बुहारा करेंगे। यहाँ बहुत साल से गहबर बनने बुहारी मन झाड़ू सेवा कर रहे हैं और इस पद को गाते थे और निष्ठा से गाते थे। घटना भी ऐसी। क्या कर रहे हो भाई? पावर चेक करो, आ रहा है। घटना भी ऐसी घटी है कि वो सवेरे उठ करके बुहारी। क्या कर रहे हो? पीछे से कोई हिला रहा क्या? यहाँ इसके पास से हट जाओ सब लोग, दूर हो जाओ। वे बुहारी लगा रहे थे मानगढ़ की सीढ़ियों पर, थोड़ा अलग सुनो। और बुहारी लगाते लगाते वो वहीं सीढ़ियों पर लुढ़क गए और उनका प्राणांत हो गया, यानी श्री जी की सेवा में चले गए। जो गाया करते थे महल राधा रानी के झारा करेंगे, वो ठीक वही बात श्री जी ने किया। बुहारी लगाते समय ही उनका शरीर पूरा हुआ। हम चाहते हैं उस गीत को तुम लोग सुनो। उन्हीं की आवाज में वो इस गीत को गाया करते थे, हम लोग सुनते थे। आज सारे यात्रियों को सुना रहे हैं कि वो देखें कि राधा रानी यहाँ हैं और आवाज़ सुनती हैं, भक्तों की पुकार सुनती हैं और उसको पूरा करती हैं।
चरण सेवा जीवन का उद्देश्य होगा। चरण सेवा जीवन का उद्देश्य होगा। समय गहवर बन में गुजारा करेंगे। समय गहवर बन में गुजारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे। ढूंढेंगे उनको हम कुंजों में जाकर। ढूंढेंगे उनको हम कुंजों में जाकर। सदा शाम श्यामा पुकारा करेंगे। सदा शाम श्यामा पुकारा करेंगे। श्री राधे पुकारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे। कभी तो बजाएंगे मुरली मनोहर। कभी तो सुनेंगे हम चरणों के नूपुर। हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे। हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे। श्री राधे पुकारा करेंगे। श्री राधे पुकारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे। रिझाएंगे प्रीतम को जैसे भी होगा। रिझाएंगे प्रीतम को जैसे भी होगा। तन मन धन अपना
तक हुआ मन को मारा करेंगे, जहाँ तक हुआ मन को मारा करेंगे। लता बेल तुमको सहारा करेंगे, लता बेल तुमको सहारा करेंगे। महल राधिका का गुहारा करेंगे, महल राधिका का गुहारा करेंगे। कभी कभी रूठेगी भान दुलारी, मनाएंगे उन्हें को श्रीमान बिहारी। हम मंदिर की सीढ़ी बुहारा करेंगे, हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। श्री राधे पुकारा करेंगे। महल राधिका का गुहारा करेंगे, महल राधिका का गुहारा करेंगे, महल राधिका का गुहारा करेंगे। ये गीत हमने इसलिए सुनवाया कि वो गाने वाला अब चला गया। लेकिन हमने इसलिए सुनाया कि राधा रानी इस गैबर वन में आज भी रहती हैं और भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं। यहाँ और कई घटनाएं घटी हैं चमत्कार की। इसको कोई आकस्मिक घटना न समझे। क्योंकि हमने पहले भी सुनाया था तुम लोगों को कि स्मानपुर में एक भक्त थे रघुवीर सिंह ठाकुर। गांव वाले तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उनको भगत जी कहते थे। और वो बीमार पड़े तो कई दिन उन्होंने बुलवाया इन लोगों से जो हमारे यहाँ कीर्तन करने आते थे। ये छोटे बच्चे थे राधाकांत वगैरह, जब कि बाबा को भेज दो यहाँ।
ये भूल जाते थे। और एक दिन उनकी उल्टी श्वास चलने लग गई, जिसको ब्रज में घर्रका कहते हैं। तो लोगों ने कहा कि भगत जी जाने वाले हैं, आपको कई दिन से याद कर रहे हैं। हम उसी समय गए, ये लोग साथ में थे, हमारे कीर्तन वाले पूरी मंडली लेके गए। उस समय वो बेहोश थे, उल्टी सांस चल रही थी। ये घटना सबके सामने हुई है, कोई इसको आकस्मिक न समझे। हम लोगों ने वहां एक पद गाना शुरू किया, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। आखिरी कड़ी जब आई, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। इस कड़ी को कम से कम 50 बार हम लोगों ने गाया था, और सब यही सोच रहे कि भगत जी को कष्ट है, राधा रानी कृपा करें। वो उठ के बैठ गए, सब गांव के लोग देख रहे थे, कीर्तन वाले, और उन्होंने बुलाया ऐसे इशारे से हमको। हम गए, अपना हमारा हाथ अपने सिर पर रखवाया, हम लोग चले आए। थोड़ी देर में उनका शरीर शांत हो गया। उसके बाद रात को उन्होंने आवाज दिया, गोपाल दास महंत थे यहाँ उस समय, अब तो वो भी नहीं है। बोले गोपाल दास मंगला को समय हो गया है, ठाकुर जी जगा। तो उन्होंने आंख खोला, वहां कोई नहीं। फिर सोए, फिर आवाज आई। इस तरह से उन्होंने दिखाया कि मुझे गहवर बन की प्राप्ति हो गई है। हम लोगों ने सवेरे सुना कि आवाज दे रहे थे भगत जी। इन्हें भक्त शरीर छोड़ता है और सीधे भगवान के पास पहुंचता है। ऐसी घटनाएं और हुई हैं। ये तो आज की घटना थी कि झाड़ू लगाते लगाते उनका शरीर छूटा। कल वो आए थे संध्या को यहाँ, हमको क्या पता था ही चले जाएंगे। हमने कहा मदन मोहन जी आप आ गए? बोले हाँ आ गया। कीर्तन की शुरुआत उन्होंने किया, वो आखिरी कीर्तन था। यद्यप वैसा कीर्तन अब जैसे लय बढ़ाते थे, धीरे धीरे इन लोगों ने एकदम लय बढ़ाया, वैसा तो अब हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हमने आप लोगों को ये पद सुनवाया, उन्हीं के शब्द में, उन्हीं के आवाज में। जब आज ऊपर खबर गई कि सीढ़ी पर झाड़ू लगाते लगाते मदन मोहन जी चले गए, तो हमने कहा ये पद निकालो, उन्हीं की आवाज़ में है। सारे यात्रियों को सुनाएंगे कि देखो यहाँ राधा रानी है। यत्र गह्वरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं 20 कोस वृंदा विपिन श्री वृषभान उदार
तामे गहबर बाटिका जामे नित्य विहार। और भी घटनाएं कई घटी हैं। कांति चंद जी थे एक संत, अब वो हम ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम इसलिए सुना रहे हैं कि श्री धाम आज भी उसी रूप में है। हमारे अंदर वैसी भावना, वैसी श्रद्धा नहीं है। नहीं, अभी राधा रानी दर्शन दे रही हैं। ये भी एक यात्रा भी चमत्कार है। देखो, 15,000 से ज़्यादा आदमी आ जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होता है, और आज तक किसी के यहाँ चंदा लेने कोई आदमी नहीं गया, न किसी से पैसा लिया जाता है। इतने यात्री बैठे हो, मना किया जाता है, हमको देना है तो भगवान नाम दो। केवल भगवान नाम की दक्षिणा से यात्रा चल रही है। और ये चमत्कार केवल राधा रानी का है। इतना ही हो जाता है कि कुछ रह जाता है तो पीछे झुक जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो हमारी यात्रा भी एक चमत्कार है। यहां किसी को लौटाला नहीं जाता। कोई भी आदमी आवे, 15,000 नहीं 50,000 आ जाओ, कोई चिंता नहीं, क्योंकि नाम है राधा रानी ब्रज यात्रा। यहाँ कभी कमी नहीं आएगी। यहाँ तक कि लोगों ने भड़का दिया। तुम लोगों को मालूम है, पिछले साल रसोइयों को, रसोइयाँ बिगड़ गए और लोग समझते थे यात्रा फेल हो जाएगी, रोटी नहीं मिलेगा, यात्री भूखे मरेंगे। ये हमारे समाज में कमियां हैं। एक दूसरे से राग द्वेष में हम लोग फंसे हुए। लेकिन और सालों से ज़्यादा अच्छा प्रबंध रहा। ब्रजवासियों ने रोटियां दिया, और जो मशीन की रोटियां थी उनसे ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम हुआ। इसी तरह से इस साल भी जितने आर्थिक सहायता करने वाले थे वो सब लोग हट गए। हट जाओ, यात्रा नहीं रुकेगी, यात्रा चलेगी। 15 नहीं 50,000 आदमी आ जाओ, राधा रानी यात्रा नाम है, राधा रानी चलाती है, राधा रानी है। इसलिए हमने ये घटना सुनाई कि राधा रानी इच्छा पूरी करती हैं। ये नित्य धाम है। अब कुछ कथा भी कह दें। धाम नित्य है, ये मान मंदिर नित्य है, गहबर वन नित्य है। यही बात हम सुना रहे हैं, प्रमाण से सुना रहे हैं कि इस ब्रज भूमि में गहबर वन की लीला कई जगह लिखी है। सूरदास जी ने सूर सारावली एक ग्रंथ लिखा है, और उसमें जैसा वर्णन आया है गहबर वन धाम का, वैसा कहीं नहीं आया है साहित्य में।
जब श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था, जाओ उद्धव ब्रज चले जाओ, गोपियों को हमारा संदेश देना, नंद बाबा को संदेश देना, हमारी माँ यशोदा है उसको संदेश देना। उद्धव आए और 6 महीने यह रहे, गोपियों के प्रभाव प्रेम को देख करके यहां उनको कृष्ण की लीला दिखाई पड़ी। घर घर कृष्ण खेल रहा है, गाय चरा रहा है। लौट के गए तो कृष्ण से बोले, कृष्ण तुम तो बड़े कठोर हो, तब श्याम सुंदर बोले, तब हरि कहो सुनो उद्धवजू, ब्रजवासी तनमोर, तिनको सखन कबहू नहीं छाड़ो, सत्य कहता हूं तोर। मैं इस ब्रज को एक क्षण को भी नहीं छोड़ सकता हूं। वृंदावन में धेनु चरावत, गोप सखन के संग, वेणु बजावत मोद बढ़ावत, क्रीड़ा कोटि अनंग। आज में मैं बंशी बजाता हूं, गैया चराता हूं, अरु गोपिन सो अंग करी, नित प्रति करो विनोद। आज भी मेरी गोपियों के साथ नित्य लीला हो रही है। दुष्ट कंस मारन यह आयो, सदा यशोदा गोद। कुंज कुंज में क्रीड़ा कर कर, गोपिन को सुख दई हो, गोप सखन संग खेलत दोनों, ब्रज तज अनत न चई हो। ब्रज को छोड़ करके मैं एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। सूर सारावली में ये बात लिखी है। और उसके बाद द्वारका लीला हो गई है। उस द्वारिका लीला करने के बाद फिर श्री कृष्ण आए हैं। बल मोहन फिर ब्रज ही पधारो, ऊधो को संग लीने। दाऊ जी और कृष्ण दोनों आए ब्रज में फिर से, उद्धव को साथ लेकर के, और उद्धव से कहा, तुम उद्धव क्या मांगते हो? उन्होंने कहा, मैं यहाँ की लता बन जाऊं, गोपियों की चरण रज मिल जाए। बोले ठीक है, लो। दीनों बास चरण रज, गोपिन गुल्म लता रस भीने। उद्धव को निवास दिया लता पता के रूप में, सदा विलास करत गोकुल में। धन धन यशमती मात, जो भी दीपक ते दीपक कीनो भय द्वारका नाथ। सबके मूल में ब्रज के कृष्ण हैं। यहीं से मथुरा, यहीं से द्वारकानाथ, मथुरानाथ, इन्हीं में से निकल के जाते हैं। ज्यों दीपक ते दीपक कीनो, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जुड़ जाता है। नित प्रति मंगल रहत मकर के, नित प्रति बचत बधाई। आज भी ब्रज में
हर समय बधाई होती है। नित प्रति मंगल कलश धरावत, नित प्रति वेद पढ़ाई। और उद्धव जी ने सुना कि इस बरसाने में वृषभान महल, जो राधा रानी के महल है, जहां कल यात्रा जाएगी, है परसों जाएगी, तो वहां नित प्रति मंगल कलश धरावत, नित प्रति वेद बढ़ाई। श्री वृषभान राय के आंगन नित प्रति बजत बधाई। ये उद्धव ने सुना इस बरसाने में कि अब भी बधाई बज रही है, राधा रानी के जन्म की बधाई जो राधाष्टमी के दिन बजती है, वो हर समय बजती रहती है। और नित प्रति मिल सुनि राज मंडली, मंगल घोष कराई। और बाल केली क्रीडत ब्रज आंगन, यशुमत को सुख दीनो, तरुण रूप धरि गोपिन के हित सबको चित हरि लीनो। चंद्रावली गोप की कन्या चंद्रभाग गृह जाई, भई किशोर श्याम ने देखी अद्भुत प्रीति बढ़ाई। चंद्रावली फिर से जवान होती है और श्याम के साथ प्रेम जुड़ता है। तब ललिता पूछो नीके कर, कई विध श्याम मिलाई। अरे चंद्रावली, तुझको श्याम कैसे मिले? अब न परत मोकू कल छड़हूं, जिये में अति अकुलाई। तब उन कहो शीश गोरस ले, बेचन के मिस आओ। तब चंद्रावली बोली कि आज भी शाम यहां हैं, गिरिराज जी में जब दही बेचने जाओगी तो दान घाटी पे नंदलाल मिलेगा, सांकरी खोर पर मिलेगा। आज भी, आज तुम लोग सांकरी खोर गए होगे शायद। तब उन कहो शीश गोरस ले, बेचन के मिस आओ। गोवर्धन पर गोविंद खेलत, निरख परम सुख पाओ। अली ललिता, आज भी गिरिराज जी पे आओ और वहां श्री कृष्ण खेलते मिलेंगे। गोपिन देख टेर हरि कीनो, दान लेन मन कीनो। श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर। ये दान लीला है, मोहन लीनी घेर। आज भी वहां ये लीला चल रही है। राखो घेरी सकल विभूतिन को, सखा वृंद सो भाक्यो। आप जाए पकड़ो कोमल कर, दध अमृत रस चाख्यो। ये लीला आज भी चल रही है ब्रज में। इसीलिए यहां 8 करोड़ आदमी ब्रज में आते हैं हर साल दर्शन करने के लिए। यद्यपि सरकार नास्तिक है, आज दूसरे धर्मावलंबियों के हज करने जाते हैं तो सरकार सुविधा देती है, पैसा देती है हमारी गवर्नमेंट, और हम लोगों को कुछ नहीं करती। गाड़ी से आते हैं बेचारे ब्रजभूमि में, ऐसा भी नहीं करती कि चलो एक गाड़ी फ्री कर दे। रोकने वाले गवर्नमेंट के बहुत हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रेम रुकता नहीं है। प्रेम को रोकने वाला संसार में कोई नहीं है, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो। प्रेम को रोकने वाले पहले होते आए हैं और होते रहेंगे।
कलयुग में तो और ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन ये कृष्ण प्रेम रुकता नहीं है। देहो दधि नागरी, घर न लाओ चित्त, तुमरे काज नित्य हम ठाड़े अर्पे अपनो वित्त। वृंदावन में धेनु चरावत, मांगत गोरस दान, नाना खेल सखन संग खेलत, तुम पायो नृपयान। ये दान लीला तो पीछे सुनाएंगे, समय रहा तो, नहीं तो तुमको मान मंदिर की लीला सुना देते हैं पहले। ये कभी सुनी नहीं होगी तुमने, और श्री कृष्ण दाऊ ये सब आए, उद्धव आए द्वारका लीला के बाद। बलदाऊ ब्रजमंडल आए, ये उन्होंने लिखा है गर्ग संहिता में 4 बार महारास हुआ है। यहां आए और गोवर्धन की सघन कंदरा कीनो रैन निवास। गिरिराज जी में अनेक कंदराएं हैं। बल मोहन फिर ब्रज ही पधारे, ऊधो को संग लीने। द्वारका लीला के बाद में फिर से दाऊ जी ब्रज में आए हैं, उद्धव भी आए हैं, और यहां आने के बाद उन्होंने गिरिराज जी में एक रात निवास किया। राधा रानी से मिलने के लिए गहबर वन में आए। पकड़ बांध राधा पे सघन कुंज के द्वार, राधा सो मिले अति सुख उपजो, उन पूछी एक बात। कहो जो आज नैन कह सोए, हम देखे तुम जात। तब हरि कहो सुनो मृग नैनी, गाय गई एक दौर। ताको लेन गयो गोवर्धन, सोए रहो ते ठौर। श्री जी ने पूछा कि श्याम सुंदर तुम आज देर से क्यों आए? तो कृष्ण बोले कि एक गैया भाग गई थी, उसको लेने के लिए मैं गिरिराज जी गया और वहां सो गया। कंद मूल फल दीने, गोधन सो निष्को मैं खायो। भोर भय उठ तेरे आयो, चरण कमल पर सायो। और सवेरे सवेरे हम यहाँ आए हैं कह के श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरण स्पर्श किए, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण नहीं है, तो राधा कृष्ण है। लक्ष्मी जी चरण दापती हैं और राधा रानी चरण दबवाती हैं। वहां परिभाषा है, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं श्रयते इति श्री। जो स्वयं भगवान का आश्रय करती है उसको श्री कहते हैं। और यहां भी श्री जी कहा जाता है। यहां श्रीयते हरिणा अति श्री, हरि जिनका आश्रय करते हैं वो है श्री। तो दोनों को श्री कहा जाता है। व्युत्पत्ति अलग अलग है, वह श्रयते हरिमिति श्री और यहां श्रीयते हरिणा अति श्री। तो इसलिए श्री कृष्ण ने श्री जी के चरण छुए और राधा रानी के चरणों में नखमणि वो शीशे की तरह है, स्वच्छ।
उसमें प्रतिबिंब देख करके श्री जी ने मान कर लिया। निज प्रतिबिंब बुलो की राधिका हरिनख मंडल माहे। राधा रानी ने अपना प्रतिबिंब श्री कृष्ण के चरणों में देखा। द्वितीय रूप देखे अबला को मान बढ़ो तन छाह। ये मान लीला किसी बहाने से होती है। चली रिसाए कुंज मृग नैनी, चली रूठ करके कुंजों में यानी मान मंदिर में, जहाँ अति करत गुंजा बैठी जाए एकांत भवन में जहाँ मान गृह चाह। चार मान गृह माने जहाँ मान मंदिर है, यहाँ राधा रानी आके बैठ गई। नंद कुंवर बिरहन राधा के बिरह भय भरिपूर। श्याम सुंदर राधा रानी के विरह में भर गए। बैठे जाए एकांत कुंज में सखा कियो सब दूर। और सब सखाओं को दूर कर दिया। ललिता बोल कही मृदुवाणी। ललिता जी आई, ये मान मंदिर की लीला सुन लो। कृष्ण विमल दल नयन, हे राधे बिन राधा मोहि कल न परत है कहत मधुर मृदु बैन। हे राधे बिना तुम्हारे कृष्ण को चैन नहीं है। बेग जाए परिपाए राधिका विनती करो सुनाए। और उन्होंने हमें भेजा है कि मैं आऊं तुम्हारे पास विनती करूं। दर्शन देव सकल दुख मेटो, तुम बिन रहो न जाए। हे राधा रानी चलो कृष्ण को दर्शन दो, वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तुम बिन खान पान नहीं भावत गोचारण श्रृंगार। बिना तुम्हारे न कृष्ण भोजन करते हैं, न पानी पीते हैं, न गैया चराते हैं, न श्रृंगार करते हैं। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। रैन नींद नहीं परत निरंतर संभाषण व्यवहार। राधा रानी से ललिता जी मनाने लग गई। ये मान मंदिर की लीला है। रैन नींद नहीं परत निरंतर संभाषण व्यवहार। करी दंडवत चली ललिता जो गई राधिका गे है। दंडवा करके फिर से राधिका रानी के पास से निकली ललिता। पायन पर बहुत विनय कर सफल करन को ने है। बार बार पांव में गिरती राधा रानी की। बेगी चलो वृषभानु नंदिनी, बोले नंद कुमार। हे वृषभान की लाडली, नंद कुमार तुमको बुला रहे हैं। तुम बिन पल कर सफल, तुम बिन पल छिन कल न परत है भोजन सुख व्यवहार। नव निकुंज में मिले श्याम सो, भेंटो भरी अकवार। कुसुम सेज पर करो केली प्रिय गिरधर परम उदार। चलो वहां शयन करो, तो बिन पियहु कछु नहीं भावे। तो सो पिय आधीन, तुम्हारे आधीन है श्याम सुंदर। तो बिन श्याम रहत हैं ऐसे जैसे जल बिन मीन। जैसे मछली पाने की बिना तड़पती है, वैसे ही श्याम सुंदर की हालत है। कहा स्वभाव पर्यो सखी तेरो। हे राधे तुमको एक ऐसा स्वभाव पड़ गया मान करने का, रूठने का। यह बिनवत हो तो है मान करत गिरवर। वर पियुसो मानत नाहिनो। तुम मानती नहीं हो। कर श्रृंगार सकल ब्रज सुंदरी। हे ब्रज की सुंदरी, नीली साड़ी पहनो, नीलंबर तनुसाज। रैन अंधेरी कछु न दीखत नूपुर ध्वन जिन बाज।
देखो नूपुरों को भी ढक लो, नूपुर शब्द नहीं करें। बहुत बड़ी लीला है ये। एक छोटा सा पद सुना देते हैं बस। ये तो 2-3 पेज की लीला है, थोड़ा सा सुनाया और एक पद सुना देते हैं। आज तारीख वारीख बताना भूल गए। आज 17 अक्टूबर 2013 गुरुवार चतुर्दशी। सब लोग मानगढ़, दानगढ़, मयूर कुटी, साकरी खोर, बिलासगढ़, माहेश्वरी, सरदोहनी कुंड होके आए हैं। कल कहाँ जाना है अभी बताएंगे पीछे। एक पद गा देते हैं। नूपुरों का वर्णन आया है इसलिए सुना रहे हैं। इसको चलाओ। नूपुरों को उतार दो, क्योंकि सखियां सुनेंगी और परिहास करेंगी। तो श्याम सुंदर भी राधा रानी के चरणों से नूपुर खोलने लग गए। बोले ललिता ठीक कहती है। जब श्याम सुंदर नूपुर खोलने लग गए तो राधा रानी बड़ी करुणामयी हैं। वो कहती हैं श्याम सुंदर ये क्या कर रहे हो? श्याम सुंदर बोले हे राधे ये नूपुर हटा रहे हैं। बोले क्यों? इनकी झनकार सुनेंगी सखियां, परिहास करेंगी। राधा रानी बोली नहीं, प्रियतम नूपुर अब न उतारो। इनकी धुन सुन पार परोसिन, इनकी धुन सुन पार परोसिन, प्रियतम नूपुर अब न उतारो। भले करो जग
जग चर्चा मेरी। भले करो जग चर्चा मेरी। तुम निज प्राण नहीं टारो। तुम निज प्राण नहीं टारो। प्रियतम नूपुर अब न उतारो। श्याम सुंदर बोले लोग चर्चा करेंगे। श्री जी बोले तुम लोगों की चर्चा से डरते हो और अपना प्रण छोड़ते हो। बोले हमारा प्रण क्या है? तुम्हारा प्रण है अभयदान। जो शरण में हाँ हिलाओ नहीं भाई। जो शरण में आया है उसको कभी छोड़ते नहीं हो। तुम्हारी प्रतिज्ञा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम च सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबको अभय दान देने का तुम्हारा प्रण है और तुम अपना प्रण तोड़ रहे हो। ये नूपुर हमारे चरणों की शरण में है, हमारे चरणों से दूर कर रहे हो, निंदा से डरते हो। अपना प्रण क्यों तोड़ते हो? कोई करता है करने दो। भले करो जग चर्चा मेरी। भले करो जग चर्चा मेरी। तुम निज प्रण नहीं तारो। राधा रानी याद दिलाती हैं तुम्हारा प्रण है कि मेरी चरणों की शरण में जो आएगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सिखा रही है राधा रानी कृष्ण को। नारायण जय शरण चरण की। नारायण जय शरण चरण की। हे गोविंदा 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 हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल नारायण जय शरण चरण की। शरण चरण की। हे गोविंद जो चरणों की शरण में है, ये नूपुर हमारे चरणों की शरण में है, इसको अलग कर रहे हो। ऐसा नहीं करो। नहीं न कीजिए न्यारो। नहीं न कीजिए न्यारो।
प्रियतम नूपुर अब न उतारो। राधा रानी मना कर देती हैं, नूपुर नहीं उतारो, हमारे चरणों की जो शरण में है उसको अलग क्यों करते हो। श्याम सुंदर रुक गए। इसलिए राधिका रानी गोविंदेर प्रेम गुरी, गोविंद के प्रेम की गुरु हैं। राधिका अमार गुरु, उन्होंने लिखा है चैतन्य चरितामृत में। श्री कृष्ण कहते हैं राधिका तो अमार गुरु, हमारी गुरु है, प्रेम की गुरु है। ये मान मंदिर में लीला भई। अब मान मंदिर की लीला सुना चुके हैं। मंत्र एक आध बुलवा दे प्रणाम करने का। मान मंदिर का प्रणाम करने का मंत्र बोलो। इसका अर्थ समझ लो। बड़े देव गंधर्व लोग यहाँ आते हैं, यहाँ गाते हैं राधा रानी का यश, नाचते हैं, गाते हैं। आज भी मान मंदिर में नित्य नृत्य गान होता है। मान मंदिर की का ही एक अंग है रस मंडप, जहाँ तुम लोगों ने देखा सब गोपियां नाचती हैं। तो जैसा लिखा है वैसा ही यहाँ लीला हो रही है। इस कलयुग में भी ये रस यहाँ बरस रहा है। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधाई ने, राधा रानी मान करती हैं, इसलिए इसका नाम है मान मंदिर। उसको नमस्कार है। हाथ जोड़ो और बोलो देव। मान बिहारी लाल तो यहीं बैठे हैं सामने। देव गंधर्व रम्याया, देव गंधर्व रम्याया, कृष्णानंद प्रदायिने, कृष्णानंद प्रदायिने, मान मंदिर संज्ञाय, मान मंदिर संज्ञाय, नमस्ते रत्न भूमये, नमस्ते रत्न भूमये। देखो ये मान बिहारी लाल बड़े चमत्कारी ठाकुर हैं। ये तुम लोगों ने सुना ही होगा, इनको 3-4 साल पहले चुरा ले गए और बांग्लादेश के बॉर्डर से ये लौटे हवाई जहाज पर। ये हमसे राधा कांत ने कहा कि मंदिर सुना है, दूसरा ठाकुर पधराओ। हमने कही नहीं, वही ठाकुर आएगा अगर सच में ठाकुर है तो।
ऐसा ठाकुर को आनंद कहाँ मिलेगा? 15-15 हजार यात्री नाच रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, यात्रा में तो नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है। ऐसा आनंद ठाकुर को कहीं नहीं मिलेगा, किसी मंदिर में नहीं है। जाने कितने दिन में लौटा? 15 दिन में, 13-14 दिन में, 13वें दिन में, ठीक है। ये आए और आए वहां से हवाई जहाज पर चढ़ करके। जल्दी थी इनको कि मान मंदिर ले चलो हमें, हमारा स्थल वही है, और आ गए यहाँ। देखो ये चमत्कार सबने देखा है, हम ऐसा नहीं को कोई गप्प सुना रहे हैं, कल्पना नहीं है। ये जितने यात्री हैं सबके सामने एक घटना घटी है। और दूसरा चमत्कार, यहाँ जितने धनदाता थे उनको विदा कर दिया ठाकुर जी ने। तुम जाओ, तुम्हारा धन यहां नहीं लगेगा, यहां तो गरीब ब्रजवासियों का धन लगेगा। यात्रा चलेगी, ब्रजवासियों की रोटी से चलेगी। यह भी एक चमत्कार था। बड़े बड़े सहायता देने वाले अलग कर दिए, धनी की बात नहीं है। बहुत से लोगों ने बड़ी सेवा किया, यहाँ ऐसी सेवा किया कि प्राण दे देंगे। लेकिन ठाकुर मान बिहारी बड़ा टेढ़ा है, बड़ा सिद्ध है, थोड़ी देर में विदा कर देता है और पता ही नहीं पड़ता कि कब चला गया वो जाने वाला। इसलिए ये ठाकुर सिद्ध हो गया, चमत्कार है इसमें, क्योंकि आराधना होती है यहाँ, नित्य नृत्य होता है, सैकड़ों गोपियां नृत्य करती हैं और भगवान को जो सामने नृत्य करता है प्रभु उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए ये मान मंदिर की बात हमने तुमको सुनाई। आगे चलो। मयूर कुटी हम ही पढ़ देते हैं, सब लोग प्रणाम नहीं करो, देर हो जाएगी। किरीटिने नमस्तुभ्यं, अच्छा बोल लो, किरीटिने नमस्तुभ्यं, मयूर प्रिय वल्लभ, मयूर प्रिय वल्लभ, सुरम्यायै महाकुट्यै, सुरम्यायै महाकुट्यै, शिखंडी पदवेश्मने, शिखंडी पदवेश्मने। इसका अर्थ है कि मयूरों के बड़े प्यारे हैं, बड़ी रमणीक कुटी है। उसके बाद तुम लोग दानगढ़ छूट गया, अच्छा दानगढ़ भी और ले लो, सबको क्यों छोड़ दें, जल्दी में हम। दानगढ़ में वो राधा रानी दान बिहारी को नमस्कार करते हैं। वहाँ राधा रानी ने कहा, पितृपुरे तुम ही मया सह प्रतिष्ठतु, तुम बरसाने में रहो नंदलाल। तो श्याम सुंदर बरसाने ही रहने लग गए। मम प्रीति करो भव। उसके बाद वहां से प्रणाम करके, अच्छा बोल लो, दानवेश धरायैव, दानवेश धरायैव, दध्युपास्याभिलाषिणे, दध्युपास्याभिलाषिणे, राधा निर्भर्सितायैव, राधा निर्भर्सितायैव,
कृष्णाय सततं नमः, कृष्णाय सततं नमः। उसके बाद साकरी खूर गए हो। साकरी खूर को प्रणाम करने के मंत्र है कि जहाँ पर दधी भाजन, दही की मटकी शीश पर रख करके गोपियाँ आती जाती हैं और कृष्ण वंचित, कृष्ण ठगते हैं, रुंधित माने रोकते हैं, उनके आने जाने का जो स्थान है उनको नित्य हम नमस्कार करते हैं। कल हमें लीला समय मिला तो सुनाएंगे। दधिभाजन शीर्षास्ता, दधिभाजन शीर्षास्ता, गोपिका कृष्ण रुंधिता, गोपिका कृष्ण रुंधिता, तासां गमागमौ स्थानौ, तासां गमागमौ स्थानौ, ताभ्यं नित्यं नमश्चरेत्, ताभ्यां नित्यं नमश्चरेत्। फिर बिलासगढ़ गए, उनको भी प्रणाम कर लो। विलास रूपी वहाँ श्री कृष्ण सदा रहते हैं, क्योंकि एकांत है, पर्वत पर है। विलास रूपिणे तुभ्यं, विलास रूपिणे तुभ्यं, नमः कृष्णाय ते नमः, नमः कृष्णाय ते नमः। सखी वर्ग सुखाप्ताय, सखी वर्ग सुखाप्ताय, क्रीडा विमल दर्शिने, क्रीडा विमल दर्शिने। फिर वहां से लौट के तुम लोग आए माहेश्वरी सर, उसको भी मानसिक प्रणाम कर लो। गहबर बन बाकी है, गहबर बन आए, गहबर बन को प्रणाम करो। गहवराख्याय रम्याय, गहवराख्याय रम्याय, कृष्ण लीला विधायिने, कृष्ण लीला विधायिने, गोपी रमण सौख्याय, गोपी रमण सौख्याय, वनाय च नमो नमः, वनाय च नमो नमः। गहवर कुंड है, जहाँ 3 साल पहले हम लोग संकल्प वहीं लेते थे। अब वहाँ बैठने की जगह कम है, तो इसलिए यहाँ लेने लग गए। राधा सरोवर उसका नाम है, उसको भी प्रणाम करो। देव कृतार्थ रूपाय, देव कृतार्थ रूपाय, श्री राधा सरसे नमः, श्री राधा सरसे नमः। त्रैलोक्य पद मोक्षाय, त्रैलोक्य पद मोक्षाय, रम्य तीर्थाय ते नमः, रम्य तीर्थाय ते नमः। अच्छा, तो माहेश्वरी सर को भी ले लो, हम जल्दी में छोड़ रहे हैं कि सब लोग भूखे हो गए। माहेश्वरी सर नाम इसलिए पड़ा कि शंकर जी भी आते हैं राधा रानी की शरण में और लीलाओं में, तो शंकर जी यहाँ
गोपी वेश से आते हैं। ब्रज में, वृंदावन में, गोपीश्वर महादेव में तुम पहुंचोगे जब लीला विस्तार से सुनाएंगे। तो यहाँ जब वो श्रृंगार करने लग गए महादेव बाबा, तो महादेव बाबा तो पुरुष हैं, वो स्त्रियों का श्रृंगार नहीं जानते हैं। तो पार्वती जी हंसती हैं, बोले वाह, जटा को कैसे तुम चूनरी ढकोगे? तो हंसती हैं, इसलिए उसका नाम माहेश्वरी सर पार्वती का नाम है। स्वर्णाभजल रम्याय, स्वर्णाभजल रम्याय पार्वती सरसे नमः, पार्वती सरसे नमः। रुद्रहेला समुद्भूत, रुद्रहेला समुद्भूत तीर्थराज वरप्रदे, तीर्थराज वरप्रदे। ये बहुत संक्षेप में आज की उपासना भाई, इसमें तुमने सब जगह प्रणाम किया। कल कहाँ कहाँ जाना है पहले से बता देते हैं। और कल यहाँ से सीधे तुम लोग श्री जी के मंदिर जाओगे। परसों जाएंगे श्री अच्छा, परसों जाएंगे। मंदिर से पीछे देखते हैं, ऊंचा गांव पड़ेगा। अच्छा, तो फिर ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से रास्ता है ब्याहुला का। ब्याहुला जहां ब्याह हुआ था राधा रानी का तो हुआ ही था, लेकिन 8 महासखियों का भी ब्याह हुआ है। 8 महासखियों के गांव में ब्याहुला हैं। ललता जी का ब्याह हुआ है यहाँ पर। ब्याहुला में जाओ तो वहाँ मेहंदी को यावक क्या बंगला में क्या कहते हैं? मेहंदी, पाँव में मेहंदी लगाती हैं, आलता। हाँ, तो वहाँ पत्थर पर वो मेहंदी है, महावर के आलता कुछ भी समझो। वहाँ उसको देखना ऐसा लगता है आज तक वो चिन्ह बने हुए हैं। 3-4 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, आलस नहीं करना, चढ़ के देखना मेहंदी को। और वहां से फिर देह कुंड, देह कुंड में राधा रानी और कृष्ण ने परस्पर देह दान दिया है। और यात्राओं में तो वहां दान दिया जाता है, जरूर दान देते हैं, पंडाल लोग लेवाते हैं, कहीं सोना कहीं चांदी। लेकिन हमारे यहाँ सोना चांदी नहीं चलता है, हरि नाम चलता है। क्योंकि हरि नाम से बड़ा न सोना है न चांदी है। तो वहाँ हरि नाम दान देना, हरि कीर्तन करना, ये मुंह जो है इसको बंद नहीं रखना। वहाँ कृष्ण कीर्तन जरूर करना, क्योंकि हम भगवान नाम का दान दे रहे हैं। देह कुंड पर दान होता है। फिर वहां से ललता सखी अटारी है, ऊंची हमारी अटारी चले अयो कृष्ण मुरारी। ऊंची अटारी है, ललता अटा है। ललता अटा से दर्शन करके लौटोगी तो दाऊ जी का मंदिर मिलेगा। वो दाऊ जी नारायण भट्ट जी ने प्रकट किए हैं, सिद्ध विग्रह हैं। और दाऊ जी का मंदिर दर्शन करके वहां से जब लौटोगे तो 16 खर, हाँ त्रिवेणी कूप है।
ब्रजवासी लोग प्रयागराज जा रहे थे, भगवान ने रोक दिया, तुमको कहीं जाने की क्या जरूरत है, यही त्रिवेणी दिखा देंगे। त्रिवेणी कूप है, नारायण भट्ट की समाधि भी है वही, नारद जी के अवतार थे नारायण भट्ट जी। और वहाँ थोड़ा सा 10-20 कदम अलग चढ़ना पड़ेगा, शायद सब न जा पाए। हाँ, रास्ता छोटा है। नारायण भट्ट जी की समाधि, वहाँ से फिर देव कुंड होते हुए, नहीं वहाँ से सोलोखर, सूर्य कुंड, सोलोखर को सूर्य कुंड कहते हैं। राधा रानी के दर्शन के लिए सूर्य चंद्रमा भी आते थे। और वहाँ से पीली पोखर, पीला मने राधा रानी के ब्याह के बाद, ब्याह में हल्दी लगती है, हल्दी को हरित्रिका कहते हैं। तुम्हारे यहाँ बंगाल में भी लगती होगी हल्दी बल्दी। तो वो हल्दी के हाथ वही धोए गए थे, उसको प्रिया कुंड कहते हैं। और वहाँ से गुलाब सखी एक मुसलमान हुए हैं, उनको राधा रानी ने दर्शन दिया। वो सब कल हो जाएगा तुम्हारा। फिर परसों हम लोग श्री जी के मंदिर चलेंगे। ये तो कल की यात्रा का संक्षेप में बता दिया। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। बरसाने वाली की।